नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा लोकतंत्र की जय की और माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश की जिसके तहत कि एक बहुत ही दूरगामी परिणाम आगे चलकर होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे अनिल मसीह ने कैमरे पर किस प्रकार से हड़धमता दिखाते हुए करीब 8 वोटों को खारिज किया था और भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी को विजयी बना दिया था। ये सभी घटनाएं सीसीटीवी में कैद हुई और माननीय उच्चतम न्यायालय में इसमें अपनी स्पष्टता दिखाते हुए उस चुनाव को खारिज किया और हारे हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को नया मेयर बनाया है। निश्चित तौर पर ये जो निर्देश है आगे चलकर बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाला साबित होगा। जिस प्रकार सत्ता के लिए सत्ताधारी दल ओछे अठगंडे अपनाते हैं, अगर इसी प्रकार अगर न्यायालय सक्रियता से भाग ले और समय पर निर्णय सुनाए तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि ऐसी घटनाएं दूर की बात हो जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा सबूत मिल पाएगा? चंडीगढ़ में हरियाणा उच्चतम न्यायालय, पंजाब उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट आप कहिए, जब इसको लेकर जब हाई कोर्ट गई थी आम आदमी पार्टी तो उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया गया था। बाद में इसी घटना को लेकर आम आदमी पार्टी उच्चतम न्यायालय आई, जहां की स्पष्ट सबूत के बाद ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल ये निर्देश सुनाया। निश्चित तौर पर इस निर्देश से भारतीय जनता पार्टी और खासकर केंद्र सरकार को भी झटका लगा होगा, क्योंकि जिस तरह से उनके इशारे पर दल को तोड़ा गया, और मैंने इस बारे में आपको बताया था कि इधर दबाववश विपक्ष के 4 पार्षदों को भी अपनी ओर मिला लिया गया था और भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने इस्तीफा दिया था मात्र इसलिए कि उन्हें पता हो गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय मेयर का चुनाव कैंसिल कर सकती है, बाद में नया चुनाव होगा। लेकिन उनको ये विश्वास नहीं था कि माननीय उच्चतम न्यायालय हारे हुए प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के कुलदीप कुमार को मेयर बना देगी, नहीं तो वो इस्तीफा ही नहीं देते। निश्चित तौर पर इस घटना ने यह दिखा दिया है कि अब लोकतंत्र में हेरा फेरी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर माननीय उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय अगर हाई कोर्ट चाहता तो उसी समय समझ लो राहत मिल सकती थी। लेकिन जिस तरह हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, उससे तो यही बात तय हुई कि निचली अदालतें या यूँ कह लीजिए उच्च अदालतें तक राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय में भी सरकार अपने मन से मन मुताबिक नियुक्ति कर सकती है, लेकिन जब तक कॉलेजियम सिस्टम जारी है और माननीय उच्चतम न्यायालय में इस तरह की व्यवस्था चली आ रही है, तो उससे ये तय है कि अब जब तक कि ऐसी व्यवस्था है तब तक लोगों को न्याय मिलता ही रहेगा। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी। वैसे तो अच्छा तो ये रहता कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना से शर्मसार होती, लेकिन जिस तरह से उनके प्रवक्ता अनिल मसीह
जो कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने के बाद पीठासीन अधिकारी बनाए गए थे, उनका बचाव करते दिखी, तो उससे ये तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जरा भी हया एवं शर्म नहीं है। लोकतंत्र में हया शर्म का महत्व होता है, लेकिन अगर सत्ता केवल चुनाव जीतने को ही लोकतंत्र समझ ले तो उसकी तो कल्पना सहज ही की जा सकती है। आप ये तय मान लीजिए कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के मेयर को हटाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेगी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अभी नए मेयर बने हैं, तो निश्चित तौर पर इनको काम करने का मौका मिलेगा। अगर न्यायालय इसी तरह सभी मामलों पर सुनवाई करते रहें, हालांकि इतने सबूत किसी मामले में होते नहीं हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर कैमरे में जो इतने सबूत इकट्ठे हुए, उसी के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय को इस मामले में सुनवाई करने में आसानी हुई। इधर इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। बताते हैं कि 2-3 सीटों को लेकर मामला फंस गया था, और कल वाराणसी से भी जो कांग्रेस के कोटे में सीट मानी जाती थी, उस सीट पर भी सुरेंद्र पटेल को सपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। तो ये तय हो गया है कि अब इंडिया गठबंधन का अस्तित्व लगभग समाप्त प्राय है। महाराष्ट्र में भी जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ भी कुछ होगा नहीं, और पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल भी अपने सर बदलते दिख रहे हैं। खैर, इस बारे में मैं अन्य ब्लॉग में बात करूँगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।